काला काला। ये मैंगो शेक मार डालेगा। आम खाने से पहले 10 बार सोच लीजिए। दूध पीने से पहले 100 बार देख लीजिए। आम और दूध में जहर मिलाया जा रहा है। इस आम और दूध का मैंगो शेक आपको सीधे डॉक्टर के पास पहुंचाएगा। आज जहर के इस खेल का एक एक सच खुलेगा। कैसे ये जहर आपके शरीर में घुलता हुआ चला जा रहा है, इसी पर आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आजकल बाजार में हर जगह पीले पीले आम बिक रहे हैं और गर्मियों के इस मौसम में दूध की मांग भी बढ़ गई है। लेकिन आज हम आपको आम और दूध के पीछे का काला सच दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तमाम एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और साथ ही डॉक्टर भी मौजूद हैं हमारे साथ। डॉक्टर रुचिरा जो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी दिक्कतें आपको हो सकती हैं अगर आप इस मैंगो शेक का यानी कि जहरीले मैंगो शेक का सेवन करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुकेश गुप्ता जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मोरारका ऑर्गेनिक फूड लिमिटेड के, और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर भीमसेन बंसल भी जुड़ चुके हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर बचाव के उपाय क्या हैं और साथ ही इससे होने वाली बीमारियों से हम निपट कैसे सकते हैं, पहचान कैसे करें आम का। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही खड़ा हो रहा है। शुरुआत करेंगे इनसे हम चर्चा की, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसके जरिए आप देखेंगे कि आम किस तरह से आपकी सेहत को पहुंचा रहा है नुकसान। अगर ये आम देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है तो सावधान। ये आम मीठा जहर हो सकता है। गर्मियों के इस मौसम में आम में जहर मिलाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, गुजरात से लेकर बिहार तक केमिकल वाले आम का पर्दाफाश हुआ है। गुजरात के महसाणा में फूड और ड्रग्स विभाग ने छापा मारकर करीब 1 टन केमिकल वाले आम जब्त किए हैं। इस आम को कार्बाइड से पकाया गया था। अभी इधर भी हमने कार्यवाही हाथ पे ली है। उसमें 5-6 जो व्यापारी लोग हैं उनके यहाँ कार्यवाही करी है। 104 केजी जितना जो कार्बाइड पाउडर जब्त किया है वो भी हम डिस्ट्रॉय करेंगे। पटना में भी केमिकल वाले आम धड़ल्ले से बिक रहे हैं। यहाँ आमों को सिर्फ कार्बाइड से ही नहीं पकाया जा रहा, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कार्बाइड से पकाया जा रहा है तो सिकुड़ जाता है, जो कि अभी सब जगह है कि भाई सिकुड़ा हुआ आम मत लो ये लो। तो उसको बचाने के लिए चालाक लोग क्या किए हुए हैं कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे रहे हैं। उससे होता है कि उसका शेप बढ़िया आ जाता है, तो निश्चित रूप से वो हानि करेगा ही करेगा। आपने आम को कार्बाइड से पकाते हुए पहले भी देखा होगा, लेकिन अब आम को बड़ा बनाने के लिए इंजेक्शन से केमिकल डाला जा रहा है। देखिए आम की खपत बढ़ाने के लिए कारोबारी किस तरह खतरनाक ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगा रहे हैं। 5 पसेरी आम में 50 ग्राम कार्बाइड डालते हैं। कार्बाइड डालने से आम 1 से 2 दिन में पक जाता है। गर्मियों के इस मौसम में अगर आप भी घर में रोजाना आम लेकर आते हैं तो आम में होने वाली मिलावट को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये आम आपके और आपके परिवार के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। अरविंद शर्मा के साथ प्रवीण कांत, इंडिया न्यूज, पटना। ये आम जानलेवा है। ये पीले पीले आम आपकी जान तक ले सकते हैं। किस तरह से हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जो हमारे साथ लगातार बने हुए इस खास शो में। डॉक्टर रुचिरा, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। कार्बाइड और ऑक्सीटोसिन किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है? ये जो हार्मफुल एजेंट्स हैं, ऑक्सीटोसिन अगर दिया जाए, ये एक तरीके से हार्मोनल चेंजेस कर देगा बॉडी के अंदर। तो जब हार्मोनल चेंजेस होंगे, इरेगुलरिटी इन द हार्मोन्स हो जाएगी जो बंदा इन्हें कंज्यूम कर रहा है जी।
और इसकी वजह से क्या होगा कि ये अल्टीमेटली सूनर और लेटर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, फर्टिलिटी पे अफेक्ट करेगा। हार्मोन्स की एक्सेस एज वेल एज कमी दोनों ही नुकसानदेह होती है हेल्थ के लिए। एक्सेस से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जी अब मुकेश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्बाइड और ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करके एक तरफ तो आम के साइज को बड़ा किया जाता है और वो किस तरह से जल्दी पक जाए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके अलावा जो आम है वो और किस तरह से जहरीला होता हुआ चला जा रहा है और आखिर इस तरह के उपाय क्यों किए जाते हैं? क्यों आम को जहरीला बनाने की कोशिशें की जा रही हैं और किस तरह से आम को पकाया जाता है और वो हमको नुकसान कैसे पहुंचाता है, जरा इसके बारे में बताइए आप। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूरे देश में हर फल सब्जी मंडी में शायद कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये न सिर्फ आम के लिए किया जाता है, ये केले पकाने के लिए भी किया जाता है, पपीते पकाने के लिए भी किया जाता है। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे पूरे देश में इस एक एक्टिविटी जो होती है उसके प्रति आंख बंद कर ली जाती है। असलियत में आम पकाने के लिए या केले पकाने के लिए या पपीते पकाने के लिए जी। एक इथिलीन चैम्बर्स होते हैं, इथिलीन गैस से उसे पकाया जाना चाहिए जो कि नॉन हार्मफुल होती है। अच्छा, ताज्जुब की बात यह है कि जो कार्बाइड से पकाने की जो लागत आती है जी। और जो इथिलीन से पकाने की जो लागत आती है उसमें बहुत मार्जिनल डिफरेंस होता है। यदि मैं ये कहूं कि 100 किलो आम पकाने के लिए कार्बाइड से शायद 6-7 रुपए का खर्चा आता होगा, तो 100 किलो आम इथिलीन से पकाने के अंदर शायद 10-11 रुपए का खर्चा आएगा। जी। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि हमारे देश में जिस प्रकार से मंडी व्यवस्थाएं हैं, मंडी के अंदर व्यापारी कहते हैं कि साहब मैं तो इथिलीन चैम्बर नहीं लगाऊंगा, ये सरकार का काम है। कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कहते हैं कि साहब अच्छा चलो हम इथिलीन चैम्बर लगा देते हैं जी। आप हमारे यहाँ से आम पकवा लीजिए जॉब वर्क बेसिस के ऊपर। तो उन जगहों के ऊपर व्यापारी माल ले जाना नहीं चाहता क्योंकि उसमें लोडिंग अनलोडिंग होती है। इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स को मंडी में जगह नहीं दी जाती है। बिल्कुल, कुल तो मिलाकर ये प्रथा तो शायद मेरे ख्याल मुनाफे से का ख्याल रखा जाता है और यही वजह है कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर भीमसेन, आपसे हम जानना चाहेंगे, आम किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और खास करके अगर हम बच्चों की बात करें, हमने देखा है सीजन जब भी आम का आता है बच्चे कितने प्यार से दुलार से खाते हैं, आम बहुत पसंद भी करते हैं। वो बच्चों को और महिलाओं को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, जरा बताइए आप हमारे दर्शकों को। चित्रा जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके अंदर ऑक्सीटोसिन का भी प्रयोग होता है और कैल्शियम कार्बाइड का भी। अब कार्बाइड एक ऐसी चीज है जो कि शरीर के अंदर हानिकारक है जी। कुछ हिस्से तलक तो शरीर की शक्तियां ऐसी हैं जो बर्दाश्त कर लेती हैं, पर जब बच्चे एक की जगह 4 आम खाएंगे या और चीज करेंगे और उनके अंदर ये केमिकल जाएगा तो उनके गुर्दों को, उनके लीवर को, दोनों को नुकसान होगा। जो पेशेंट गुर्दे से पहले ही खफा है, गुर्दे से बीमार है वो, उसको अगर हम आम देंगे कार्बाइड के या ऑक्सीटोसिन के तो वो हानिकारक है। औरतों में भी, गर्भवती औरतें हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाती है, आंत्र रोग होता है, दस्त हो जाते हैं, उल्टियां हो जाती है और सबसे बड़ी चीज है मुंह में छाले हो जाते हैं। अगर कंटिन्यूअस प्रयोग हो, ये तो साइंस क्या सब दुनिया जानती है कि आज पंजाब के अंदर इतने कैल्शियम कार्बाइड और ऐसी चीजें प्रयोग में लाई जा रही है फलों को, सब्जियों को बढ़ाने के लिए जी। उनके अंदर शक्ति पैदा करने के, आकर्षण पैदा करने के लिए कि वहां पे कैंसर सबसे ज्यादा हो रहा है। और वो एक ट्रेन बन गई है, कैंसर ट्रेन, जो बीकानेर जाती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया है। जी। तो मुश्किल तो यही है ना कि लगातार इस तरह के मामले बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और उसको रोक पाने में हम पूरी तरह से असफल साबित हो रहे हैं। ऐसे में आखिर पहचान कैसे करें? मुकेश जी, इसका जवाब आप ही दीजिए। अगर हम आम खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं तो कैसे हम पहचानें कि ये जो आम है वो कार्बाइड से पका हुआ है और ये जो आम है वो सीधे पेड़ का पका हुआ है और उसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है? देखिए, मैं एक बात तो आपके जानकारी में ले आता हूं कि कोई भी पेड़ से पका हुआ आम
आज की तारीख में बाजार में नहीं पहुंच मिलता है। सकता। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी आम के तुड़ाई करने से लेके बाजार में पहुंचने तक जी कम से कम 5 दिन का समय लगता है और पेड़ में पका हुआ आम 2 दिन से अधिक नहीं रखा जा सकता। जी इसलिए ये तो आप भूल ही जाइए कि पेड़ से पका हुआ आम आपको मिलेगा। वो आम को इतना कच्चे स्टेज पे तोड़ा जाता है कि वो 5 दिन की स्टेज को पार कर सके। बिल्कुल, बाजार जाते जाते वो पक अब जाता है, आता है लेकिन कि वो उसके आम जो पकने हमको की नुकसान प्रक्रिया ना करे। सेफ है या नहीं है। बिल्कुल, वो आम जो हमें नुकसान ना करे, जिसको हम खा सकें, बच्चे भी आपका खुश रहें। सबसे बड़ा इसमें जो एजुकेशन, आप अपनी बात पूरी करें। इसमें मेरा ये मानना है और हमने ये देखा भी है कि अगर ग्राहक दुकान पर जाकर ये कहे कि मेरे को कार्बाइड से पका हुआ आम नहीं चाहिए, और यदि 100 लोग भी एक दुकानदार के पास में 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे तो दुकानदार जरूर मजबूर हो जाएगा कि वो इथिलीन से पके हुए आम ही खरीदे। बिल्कुल। और इतनी इथिलीन से आम पकाने की फैसिलिटी हर शहर के अंदर मौजूद है। इनफैक्ट मैं जयपुर शहर के बारे में कह सकता हूं आपको, यहाँ 2 इथिलीन चैम्बर से आम पकाने की फैसिलिटीज एंटरप्रेन्योर ने लगाई हुई है, लेकिन उनके यहाँ कोई जाता ही नहीं है पकाने के लिए। तो ग्राहक अगर मांगना शुरू करेगा तो आई एम श्योर वजह क्या है जो आखिर? ट्रेड में लोग हैं दे वुड बी फोर्स्ड कि भाई हम सही तरीके अपनाएं। जो आम को पकाने का सही तरीका है, वो तरीका क्यों नहीं अख्तियार किया जाता है? क्या चूंकि घाटा ज्यादा होता है, मुनाफा कम, इस वजह से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है? अब कार्बाइड और फिर बाकी ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल करके उसके साइज को बड़ा किया जाता है? देखिए, इसमें 2 बातें अलग अलग आपने बोली हैं। एक तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन तो सबसे पहले घिया से शुरू हुआ था और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब ये सभी फलों सब्जियों में पहुंच रहा है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही, इसका तो एक ही इलाज है कि ऑक्सीटोसिन को बैन करना पड़ेगा ताकि इसका यूज ही बंद हो जाए, अवेलेबिलिटी भी बंद हो जाए। बिल्कुल, सरकारों को इसके बारे में सोचना होगा, क्योंकि का जनता सवाल की है। सेहत के साथ खिलवाड़ को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जब भी इस तरह के मौसम आते हैं, हमने देखा है फलों के मौसम में लोग खुश होकर जाते हैं फलों को बाजार से खरीदने के लिए, लेकिन जो फल आप खरीद रहे हैं, खासतौर से आम, वो जहरीला होता है। इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाया और जो तमाम हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए थे, लेकिन दूध किस तरह से आपकी सेहत के साथ कर रहा है खिलवाड़, और जो दूध आप अपनी सेहत को स्वस्थ बनाने के लिए पीते हैं, उसका क्या हो सकता है नुकसान? आने वाले दिनों में आपकी सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा दिखाएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा। आम जहरीला है, दूध काला काला, ये मैंगो शेक मार डालेगा।